हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं, क्लास 3। हम आपका लेसन नंबर 14 पढ़ रहे थे, पतंग और डोरी। तो बच्चों, हमारा ये छोटी सी एक प्यारी सी हमारी जो पोयम है, इसको हमने कंप्लीट किया। इसके हमने शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर किए। आज हम इसकी कविता की पंक्तियां पूरी करो और टिक क्रॉस आपको करके समझाएंगे। तो हमेशा की तरह वो सब करने से पहले हम लेसन को एक बार फिर से आपको पढ़ के समझा देते हैं। पतंग और डोरी, पतंग और ये डोरी, इनकी स्टोरी है। पतंग खुद को डोरी के बिना, डोरी से बढ़कर बता रही है, डोरी खुद को पतंग के बिना अधूरी। मतलब इन दोनों का जो मैचिंग है वो एक दूसरे के बिना, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन ये दो जो है अपने आप को मतलब समझ रहे हैं कि मैं इससे बढ़कर हूं, ये सोच रहे हैं कि मेरे बगैर तो कुछ नहीं। मतलब इन दोनों के आपस में लड़ाई हो रही है। किस तरह चुनमुन इन दोनों की लड़ाई को खत्म करता है और किस तरह ये दोनों शर्मिंदा होते हैं। तो ये इस छोटी सी प्यारी सी पोयम में है। जैसे बच्चों यहाँ पे क्या है, आसमान की रानी हूं मैं, घूम घूम कर कहीं पतंग, डोरी तुझको सैर कराऊं, झूम झूम कर कहीं पतंग। आसमान की रानी, पतंग खुद को आसमान की रानी कह रही है और डोरी को कह रही कि डोरी आओ, तुझे मैं आसमान की सैर, आसमान में घुमाती हूँ तुम्हें घूम घूम कर। ये बात जो है पतंग डोरी से कह रही है। अब डोरी क्या कह रही है सुनो, मैं डोरी ही तुझे उड़ाऊं, भूल न जाना अरी पतंग, बिन मेरे तू कब उड़ सकती, मत इतरा तू अरी पतंग। जब पतंग ने खुद को आसमान की रानी कहा तो डोरी कैसे चुप रहती, वो भी कहने लगी ये बात भूलो मत पतंग कि मैं ही तुझे आसमान में उड़ा रही हूँ, मेरे बगैर तू उड़ नहीं सकती, इतना खुद के ऊपर घमंड मत कर, इतना मत इतरा। फिर उसके बाद चुनमुन उनको क्या कहता है, मत झगड़ो यूं आपस में तुम, चुनमुन बोला सुनो पतंग, एक दूजे के बिना अधूरे, खाली खाली डोर पतंग। अब देखो चुनमुन ने इन दोनों से क्या कहा, तुम दोनों आपस में इस तरह लड़ो झगड़ो मत। पतंग और डोरी को उसने बताया कि एक दूसरे के बिना तुम अधूरे हो, जो पूरे नहीं होते। अगर पतंग नहीं होगी तो डोरी जो है का कोई मतलब नहीं है, और पतंग नहीं होगी तो डोरी का कोई मतलब, डोरी नहीं होगी तो पतंग का कोई मतलब नहीं है। तो एक दूसरे के बिना तुम अधूरे हो। फिर उसके बाद चुनमुन ने उनसे और भी क्या कहा, हवा उड़ाई तुम दोनों को, सुन रही डोरी सुनो पतंग, अंबर में ना चले हवा तो कब उड़ पाई डोर पतंग। चुनमुन ने उन्हें ये बात भी समझाई कि हवा उड़ाए तुम दोनों को कौन उड़ाती है, हवा, सुनो डोरी सुनो पतंग, तुम दोनों को हवा उड़ाती है। अगर अंबर यानी कि आसमान में हवा नहीं चलेगी तो तुम दोनों कभी नहीं उड़ पाओगे, ठीक है। उसके बाद चुनमुन ने जब उनको समझाया तो उन पे क्या असर हुआ उस समझाने का, अब वो पढ़ते हैं। चुनमुन ने समझाया उनको, शर्माई तब बड़ी पतंग, नजर झुका ली डोरी ने भी, छोड़ा झगड़ा बदलाना। अब देखो चुनमुन ने जब इन दोनों को समझाया तो ये दोनों, इन दोनों को बात समझ में आई, वो दोनों शर्मिंदा हो गए और पतंग ने जो है अपनी निगाहें, अपनी जो नजरें हैं वो नीची कर ली और पतंग जो है वो शर्मा गई और डोरी ने भी अपनी नजरें यानी कि निगाहें जो है झुका ली और दोनों को समझ में आ गया एक दूसरे के बिना वो दोनों अधूरे हैं। ये बात उन दोनों को समझ में आ गई और दोनों ने जो है लड़ना झगड़ना छोड़कर अपना रंग बदला और दोनों आसमान में फिर से प्यार से उड़ने लग गए। डॉक्टर शकुंतला कालराज जी इसके राइटर है। ये हमने कंप्लीट किया। अब हम करेंगे कविता की पंक्तियां कंप्लीट करना। अब देखो बच्चों, हमने इसके क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं। अब हम करेंगे कविता की पंक्तियां पूरी। क्वेश्चन नंबर 2 है कविता की पंक्तियां। कविता मीन्स पोयम, पंक्तियां मीन्स लाइन, पूरी यानी कि कंप्लीट करना है आपको। जो पोयम की ये लाइनें हैं, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई तो उसके बाद आप लोगों को इसको कंप्लीट करना है। जैसे पहला क में क्या लिखा है, हवा में उड़ाए तुम दोनों को। इसके बाद क्या करना है, सुनरी डोरी सुनो पतंग, हवा उड़ाती है तुम दोनों को, सुनो डोरी सुनो पतंग, अंबर में ना चले हवा तो कब उड़ पाए डोर पतंग। अंबर यानी आसमान में अगर हवा ना चले तो तुम दोनों नहीं उड़ पाओगे। उसके बाद ख में डोरी ही, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, तुझे उड़ाऊं,
भूल न जाना अरे पतंग, बिन मेरे तू कब उड़ सकती, मत इतरा तू अरे पतंग। उसने कहा, मैं डोरी ने कहा कि मैं डोरी तुझे उड़ाती हूँ, ये बात कभी भूलना मत पतंग, बिना मेरे तू कब उड़ सकती, मत इतरा तू, मत इतना अपने ऊपर घमंड कर पतंग। तो ये दोनों आपको कॉपी पे नहीं करना है, आपको शब्दार्थ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, उसके बाद टिक क्रॉस है जो वो आपको कॉपी पे करना है। ये आपको जो है आपको बुक पे ही भरना है। तो आज आपका सिर्फ हम टिक क्रॉस आपको कल देंगे, तो आज सिर्फ आपको हम यही देंगे, इसको आप अच्छे से जो है अपनी बुक पे ही भरेंगे, ठीक है, बुक पे भरेंगे। इंशाल्लाह कल मैं आपको इसके टिक क्रॉस और बाकी के जो भाषा ज्ञान में होते हैं वो सब आपको मैं कल समझाऊंगी। तो आज आपका होमवर्क है बच्चों, इसको अपनी बुक पर अच्छे से कंप्लीट करना। अगर आपको यहाँ से नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, ये हवा उड़ाए तुम दोनों को, तो ये आपको पहले में भरना है। और उसके बाद सेकंड में है मैं डोरी ही तुझे उड़ाऊं, ये वाला जो है वो आपको इसमें सेकंड वाले में भरना है। अच्छे से वहां से देख के जो पोयम को अच्छे से आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह कल आगे का हम आपको कल पढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।